Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which atom can have more than 8 valence electron when it's forming covalent bond? इनमें से कौन सा ऐसा एटम है जो जब कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगी तो कोवेलेंट बॉन्ड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होंगी। हाइड्रोजन की बात करें तो मैक्स टू मैक्स ये एक ही बॉन्ड बनाती है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं होगी। बाकी बचा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करें सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 7, एटॉमिक नंबर 7। और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का होता है 9। और वही क्लोरीन की बात करें तो ये होता है 17। तो एक बार हम सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। यहाँ की बात करें तो लिखा जाता है 1s2 2s2 2p 2p3 बेसिकली। यहाँ की बात करें तो 1s2 2s2 एंड 2p5। इसकी बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1s2 2s2 2p 2p6 एंड देन 3s2 एंड फिर 3p5। तो बेसिकली यहाँ की बात करें तो इसके ऑटोमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी। इसके ऑटोमोस्ट में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और इसके ऑटोमोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी। बट क्योंकि इसके पास एक 3d ऑर्बिटल वैकेंट है, तो p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवा के या s इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवा के ये क्या कर सकती है, एक से ज्यादा बॉन्ड, एक से इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना सकती है। क्योंकि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी शेयर्ड नहीं होते। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को जम करा लिया। अब सोचो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने एस से भी इलेक्ट्रॉन जंप करा लिया। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम पी से स्टार्ट करेंगे। कि मान लो पी का एक इलेक्ट्रॉन जंप हुआ तो एक डी में चला गया, और एक डी में चला गया, मतलब यहाँ पे अब टोटल कितने बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटीज है, एक अभी भी पेयर्ड है इधर, तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड हो गए तो 3 बॉन्डिंग। सोचो एक और हमने पी से यहाँ पे जंप कर दिया तो अब 5 बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटीज है। एक और यहाँ से जंप करा दिया तो इसका मतलब 7 बॉन्डिंग की पॉसिबल है। इसलिए क्लोरीन क्या करता है, एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकती है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकती है, क्योंकि इसके पास 3d ऑर्बिटल पूरा का पूरा वैकेंट है, तो एक्साइटेड करवा के ये बॉन्डिंग बना सकती है। बट यही अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन फ्लोरीन का, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके पास 3d ऑर्बिटल होता नहीं है, दोनों का दोनों सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड्स का, यही रीजन है। तो अब हम बात करें क्लोरीन का, क्योंकि ये मैक्स टू मैक्स क्या करेगी, मैक्स टू मैक्स जैसे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड शेयर करेंगी, जैसे हाइड्रोजन के साथ ही मान लेते हैं, तो हाइड्रोजन तो डुप्लेट पूरा करती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और ऑटोमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्लोरीन की बात करें हाइड्रोजन के साथ बस बन गया ऐसा। बट वही क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन वैसे जनरली हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाती है, तो हमें यहाँ पे फ्लोरीन लेना पड़ेगा। तो हम फ्लोरीन चाहे तो 3 ले सकते हैं, 3 बॉन्डिंग, तो ऑटोमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 में से 3 चले गए, बचा 4 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 2 लॉन पेयर। तो 2 लॉन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 टू 6, 6 और 6 एंड 4 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे ही आपके पास Cl5 भी बना सकता है, ClF5 और ClF7 भी बना सकते हैं, मतलब आपका 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कहां पे पॉसिबल है, क्लोरीन के केस में, दैट इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।